हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल इल्म ट्यूब पर। और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 4 का मैथ का गणित का पेज नंबर 12। चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर इसी तरह के और भी वीडियो आते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पेज नंबर 12 निकाल लीजिए आप लोग। चलिए, बाजार करें, सामानों के दाम देखें और क्या क्या खरीदें सोचें। देखिए यहाँ पे पेज नंबर 12 पे 12 नंबर पेज पे कुछ सामान दिए गए हैं और उसका दाम दिया गया है, और इसी के ऊपर ही नीचे बहुत सारे सवाल दिए गए। पेज नंबर 13-14 में इसी के ऊपर सवाल दिए गए हैं। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से सामान हैं और उसकी कीमत क्या दी गई है। अब इसी के ऊपर बुक में सवाल दिए गए हैं, तो पहले क्या क्या कीमत है उनको देखना पड़ेगा। जैसे ये है आम। आम की कीमत कितनी है? आम की कीमत 8 रुपये है। केला, केला कितने रुपए का है? 4 रुपये का है। ये फूलदान, इंग्लिश में बोलते हैं फ्लावर वेस। फ्लावर वेस का कितना दाम है? 50 रुपया। पेंसिल, पेंसिल कितना दाम है? 3 रुपया। बैट, बैट का कितना दाम दिया है? बैट माने बल्ला, बल्ला का 40 रुपया। छाता का कितना दाम दिया है? 60। बैडमिंटन का रैकेट कितना है? 90 रुपया। टोपी कितना का दिया हुआ? 25 रुपया। फल रखने वाली टोकरी कितना है? 15 रुपया। बिस्किट का पैकेट कितना? 5 रुपया। जूता कितना? 80 रुपया जोड़ा, माने दोनों जूता का 80 रुपया। आगे और क्या दिया हुआ है? आगे दिया हुआ देखिए कॉपी, कॉपी कितने का है? 20 रुपये का। अमरूद 5 रुपया। जूस 35 रुपया। खिलौना, गाड़ी वाला खिलौना कितने का है? 30 रुपया। 1 लीटर वाला मिनरल वाटर, ये मिनरल वाटर है, इसका दाम कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। अब इसी के ऊपर क्या दिए हैं? सवाल दिए हैं। अब इसी को दाम पता है, अब इसी के क्या करना पड़ेगा? इसी से सवाल बनाने पड़ेंगे। जैसे जैसे ये 1 नंबर जो सवाल दिया हुआ है, चलिए उसको बनाते हैं। लिखा हुआ है सोमेन ने एक कॉपी, एक टोपी और एक खिलौना गाड़ी खरीदा। ठीक है, 3 चीज़ खरीदा। कॉपी, ठीक है, कॉपी, टोपी और खिलौना। ठीक है। सुमन ने दुकानदार को 100 रुपये दिए। ठीक है, तो सुमन दुकानदार सुमन को डैश माइनस डैश रुपए वापस देगा। ठीक है, तो सवाल में क्या पूछ रहा है कि सुमन ने कॉपी कुछ सामान खरीदा, 3 सामान, कॉपी, टोपी और खिलौना। ठीक है, तो इस तीनों को खरीदने में कुछ तो पैसा देना पड़ेगा ना, उसका कुछ दाम होगा। तो वो मान लीजिए तीन चीज़ खरीदा और दुकानदार को 100 रुपये देगा। 100 रुपये दिए तो दुकानदार क्या करेगा? इन तीनों का जितना दाम होगा उतना ले लेगा और बाकी वापस कर देगा। वही यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले तीनों का हमको पहले तीनों का दाम निकालना पड़ेगा। तीनों का दाम कितना है और उसको जोड़ने पर कितना आता है। ठीक है, चलिए लिखते हैं। तो एक कॉपी का दाम कितना हुआ है? एक कॉपी का दाम कितना दिया है? देखिए यहाँ पे 20 रुपये। कितना दिया है यहाँ पे? एक कॉपी का दाम कितना दिया हुआ है? 20 रुपये। तो यहाँ पे लिख देंगे 20 रुपये कॉपी का दाम। एक टोपी का दाम कितना है? टोपी का दाम यहाँ पे देखिए कितना दिया है? 25 रुपये। 25 रुपये। और क्या खरीदा? एक खिलौना खरीदा। खिलौना ये गाड़ी वाला खिलौना, कितना दाम है उसका? 30 रुपये। ठीक है, ये है उसका खर्चा। ये क्या है? खर्चा कर रहा है। सोमेन क्या कर रहा है? खर्चा कर रहा है। 3 सामान खरीद रहा है, उसमें कितना उसका खर्चा लगा? तो इतना खर्चा लगा। अब क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तभी ना हमको पता चलेगा कि पूरा उसका कितना खर्चा लग रहा है। तो क्या होगा? 0, 5, 0, क्या बचेगा? 5, 2, 2, 4, 4 और 3, 7, यानी 75 रुपये। कितना रुपये उसका खर्चा हुआ? 75 रुपये खर्चा हुआ। सुमेन ने उसको कितने रुपए दिए? 100 रुपये। दुकानदार को 100 रुपये दिया, तो दुकानदार क्या करेगा? 75 रुपये काटेगा, काट के बाकी जितना बचा वो सुमन को देगा। तो सुमन के पास कितना बचेगा वो निकालना है। उसके लिए क्या करेंगे? घटाव करेंगे। तो दुकानदार को सुमन ने कितने पैसे दिए? 100 रुपये। और खर्चा कितना हुआ? कितना? 75 रुपया। ये क्या निकलेगा?
बचा कितना पैसा, ठीक है। तो 0 में से 5 जाएगा, नहीं जाएगा, तो क्या करते हैं, हासिल ले लेते हैं। तो हासिल किससे लेंगे, बगल वाले से, तो बगल वाला भी तो 0 है, तो इससे भी हासिल नहीं जाएगा, किससे जाएगा, हासिल जाएगा 1 से, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 9, ठीक है। 10 में से 5 जाएगा तो 5 और 9 में से 7 जाएगा तो 2, और ये 1 इसमें हासिल गया था, तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना उत्तर आया, 25। तो कितना रुपया बचा, 25 रुपया बचा। चलिए मैंने कैसे घटाया एक बार और मैं बता देता हूँ, और कुछ सिंपल तरीका से बता देता हूँ। जैसे 100 रुपया है ना, इसमें आपको 75 घटाना है, ठीक है। इसको क्या करना है, घटाना है, तो हासिल लेना पड़ेगा। तो आप क्या कीजिएगा, हासिल तो बगल वाले से नहीं ले सकते ना, बगल वाला भी तो 0 ही है, तो 1 से जाएगा, तो आप सीधा क्या कीजिएगा, यहाँ पे 10 लिख दीजिएगा और यहाँ पे 9 लिख दीजिएगा, और ये क्या हो जाएगा, 1 इसको दे दिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0 बचेगा। इसी तरह मान लीजिए अगर आपको 1000 में से, ये मान लीजिए 1000 में से 2 घटाना है, ठीक है। तो आप सीधा सबसे जो दायां साइड वाला है उसको 10 मान लीजिए, और ये 9 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। मतलब सबसे लास्ट वाला सिर्फ 10 होगा, और बाकी जितना 0 है सब के ऊपर 9 9 लिख दीजिएगा, और ये लास्ट वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लास्ट वाला कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। एक और मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए 5 0 है, 5 0 है, 5 0 मान लीजिए, इतना घटाना है, 112 घटाना है। तो हासिल लेंगे तो क्या होगा, लास्ट वाला जो होगा वो 10 हो जाएगा, और बाकी जितना 0 है उस पर 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। लास्ट वाला जो 1 होता है वहाँ पे सिर्फ 0 हो जाएगा। ये है शॉर्टकट तरीका, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। तो दुकानदार ने सोमन को डैश रुपए दिए, तो कितना रुपए होगा, 100 रुपये में से माइनस करेंगे 100, माइनस कितना होगा 75, तो कितना बचेगा 25 रुपये वापस दिए। चलिए चलते हैं अगले पेज पर। 2 नंबर सवाल है कि रेशमी ने एक जोड़ा जूता खरीदा, एक छाता खरीदा और एक पैकेट बिस्कुट खरीदा। तो सवाल क्या दिया है, रेशमी ने कुल इतने रुपए का सामान खरीदा। ये तो बहुत आसान है, सिर्फ जोड़ना है। तो एक जोड़ी जूता का दाम कितना दिया हुआ, एक जोड़ी जूता का दाम 80 रुपया। एक जोड़ी छाता का दाम कितना दिया हुआ, 60 रुपये। ये सब दाम कहाँ दिया हुआ है, मैं खुद से नहीं लिख रहा हूँ, पिछले पेज में पेज नंबर 12 पे ये सबका लिस्ट दिया हुआ, वहीं से हम लोग लिखेंगे, अपने मन से खुद से नहीं बैठाएंगे। एक पैकेट बिस्कुट का दाम कितना दिया हुआ, 5 रुपये दिया हुआ। पूछ रहा है कि कितना रुपया खर्चा होगा, तो क्या करेंगे, सिंपली सबको जोड़ देंगे। क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, 80 लिखेंगे, तो दहाई के नीचे 8 लिखेंगे और इकाई के नीचे 0। सैकड़ा के घर में नहीं लिखेंगे, क्योंकि सैकड़ा का यहाँ पे वैल्यू दिया ही नहीं है। बच्चे बहुत गलती करते हैं इसमें, सैकड़ा की जगह नहीं लिखेंगे, दहाई और इकाई की जगह 60 और ये 5। तो जोड़ना बहुत आसान है। कितना होगा, 0 0 5, कितना होगा 5, और 8 6 कितना होता है 14। तो यहाँ पे एक सैकड़ा की जगह पे होगा, क्योंकि इसमें 3 अंक है, इकाई दहाई सैकड़ा। तो उत्तर कितना आया, 145 रुपये। कितना आया, 145 रुपये। इसका मतलब रेशमी ने कुल 145 रुपये का सामान खरीदा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। ये अच्छा सवाल है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, तब आपको क्लियर समझ में आएगा। पहले सवाल पढ़ते हैं। राहुल ने 4 आम 3 जोड़ा केला खरीदा, ठीक है। कितना आम खरीदा, 4 आम और 3 जोड़ा केला खरीदा। राहुल ने दुकानदार को डैश रुपए दिए, मतलब इन दोनों को, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इन दोनों को खरीदने में कितना खर्चा हुआ है, 4 आम और 3 जोड़ा केला। तो राहुल ने दुकानदार को डैश रुपए दिए, मतलब मैंने 4 आम और 3 जोड़ा केला खरीदने में जितना खर्चा हुआ है वही तो राहुल दुकानदार को देगा, खुद से तो पैसे नहीं देगा। तो इसको खरीदने में कितना खर्चा हुआ है, यही सवाल पूछ रहा है। देखिए 4 आम, तो 4 आम, देखिए एक आम का दाम कितना है 8, एक आम का दाम कितना होगा 8, तो इसका भी 8, इसका भी 8 और इसका भी 8। यहाँ पे क्या लिखा है, एक आम का दाम 8, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 8 रुपये।
4 आम का दाम कितना होगा? तो 4 आम का दाम क्या होगा? इस सबको जोड़ देंगे, इसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। या एक तरीका है, एक और आसान तरीका क्या करेंगे? गुना कर देंगे। क्या कर देंगे? गुना कर। 1 आम का दाम कितना दिया है? 8। और कितना आम का दाम निकालना है? 4। 1 2 3 4, 4 आम का दाम निकालना है। तो इन दोनों को क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो ये क्या होगा? जल्दी निकल जाएगा। तो 4 आम का दाम कितना होगा? 1 आम का दाम कितना है? 8 रुपया। तो 4 आम का दाम कितना होगा? 4 से गुना कर देंगे। उसी तरह अगर 5 आम का दाम पूछेगा तो 5 से गुना कर देंगे। 6 आम का दाम पूछेगा तो 8 को 6 से गुना कर देंगे। इसी तरह निकलता है। तो 8 इंटू 4, 8 इंटू 4 कितना होता है? 8 इंटू 4 32 रुपया। तो 4 आम का दाम कितना हुआ? 32 रुपया हुआ। कितना हुआ? 32 रुपया। और यहाँ पे एक चीज़ समझना पड़ेगा, 3 जोड़ा केला का दाम निकालना है। कितना निकालना है? 3 जोड़ा केला का दाम। जोड़ा मतलब क्या होता है? पहले ये समझिए। जोड़ा मतलब होता है 2 सामान। क्या होता है? 2। एक जोड़ा में कितना सामान होता है? 2 सामान होता है। जोड़ा, जैसे हम लोग जब भी चप्पल लेने जाते हैं या जूता लेने जाते हैं तो हम लोग एक जूता नहीं लेते हैं, एक जोड़ा जूता लेते हैं। चप्पल एक नहीं लेते हैं, एक जोड़ा चप्पल लेते हैं। तो एक जोड़ा में कितना होता है? 2 सामान होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है 3 जोड़ा केला खरीदना है। तो 3 जोड़ा मतलब क्या हुआ? 3 जोड़ा मतलब जैसे ये हुआ 1 जोड़ा, ये हुआ 2 जोड़ा, ये हुआ 3 जोड़ा। तो कितना जोड़ा हुआ? कितना केला हुआ? 6 केला हुआ। कितना केला हुआ? तो 3 जोड़ा केला मतलब कितना होता है? 6 केला। कितना होता है? 6 केला। 3 जोड़ा केला का मतलब 6 केला होता है। अच्छा, उसी तरह मान लीजिए मैं 8 जोड़ा केला बोलूँ तो कितना केला होगा? कितना केला? 8 जोड़ा में कितना केला होगा? इसको आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या दिया। एक केले का दाम कितना दिया है? एक केले का दाम दिया है 4 रुपये। एक केले का दाम कितना दिया हुआ है? 4 रुपये, ठीक है। तो एक केले का दाम दिया है 4 रुपये। मान लीजिए इसका 4 रुपये, इसका 4 रुपये, इसका 4, इसका 4, इसका 4, इसका 4। तो क्या कर देंगे? सबको जोड़ देंगे तो उत्तर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? लेकिन सबसे इसका आसान तरीका क्या है कि 4 रुपये करके है। केला कितना है? 6 केला है। 1 2 3 4 5 6, 6 केला है। तो क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? 24। कितना आ जाएगा? 24। तो हम लोग कितना केला का दाम? 6 केले का दाम कितना होगा? 6 केला है और एक केला का दाम कितना है? 4 रुपया। इसको क्या कर देंगे? गुना। तो कितना आ जाएगा? 24 रुपया आ जाएगा। तो कैसे कितना आ जाएगा? 24 रुपया। तो क्या दिया है? उसने कुल रुपए का सामान खरीदा। तो मतलब कितने रुपए का सामान खरीदा? आम खरीदने में कितना पैसा लगा? 32 रुपया। कितना लगा? 32 रुपया। और केला खरीदने में कितना लगा? केला खरीदने में 24 रुपये लगा। कितना लगा? 24 रुपया। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे यहाँ पे 32 प्लस 24 जोड़ दिए। 4 और 2 कितना होता है? 6। 3 और 2 5। तो कितना खर्चा हुआ? 56 रुपया खर्चा हुआ। और राहुल ने दुकानदार को भी कितना पैसा दिया होगा? 56 रुपया का सामान खरीदा तो कितना दिया होगा? 56 रुपये ही दिए होंगे। चलिए 4 नंबर सवाल देखते हैं। क्या दिया है? प्रिया ने 5 अमरूद और 4 केला खरीदा, ठीक है। तो ये बहुत आसान है। तो क्या दिया है? 5 अमरूद का दाम, 5 अमरूद का दाम यहाँ पे निकाल के लिखना है। फिर 4 केले का दाम निकाल के यहाँ पे लिखना है और कुल दाम जोड़ देना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो एक अमरूद का दाम कितना दिया है? 5 रुपया। एक अमरूद का दाम कितना है? 5 रुपया। तो इसका भी 5, इसका भी 5, इसका भी 5, इसका भी 5, इसका भी 5। तो क्या कर देंगे? सबको जोड़ देंगे तो 5 अमरूद का दाम निकल जाएगा। या शॉर्टकट क्या है? गुना कर देना। शॉर्टकट क्या है? गुना कर देना। क्या करेंगे? जैसे एक अमरूद का दाम कितना है? 5 रुपया। और कितना अमरूद का दाम निकालना है? 5 अमरूद का। तो इन दोनों को क्या कर देंगे? गुना कर देंगे तो निकल जाएगा। तो 5 पच्ची कितना होता है? 25। 5 पच्ची कितना होता है? 25। तो 5 अमरूद का दाम निकालना है और एक अमरूद का दाम 5 रुपया है। तो इन दोनों को गुना कर देंगे तो कितना निकल जाएगा? 25 रुपया। और 4 केले का दाम निकालना है। तो 4 केला, तो एक केले का दाम कितना है? 4 रुपया।
इसका भी 4 रुपये, इसका भी 4, इसका भी 4। इसको जोड़ देंगे तब भी उत्तर आ जाएगा, नहीं तो क्या करेंगे, गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, गुना। कैसे गुना होता है, एक केले का दाम कितना है, एक केले का दाम है 4 रुपया, और कितना केला का दाम निकालना है, 4 केला का दाम निकालना है। तो 4 से क्या कर देंगे, गुना। तो कितना आ जाएगा, 16। तो 25 और यहाँ पे 16, इसको जोड़ देंगे। 5 और 6 कितना होता है, 5 6 11, कितना होता है, 11। तो ये एक इधर हो जाएगा और एक हासिल चला जाएगा यहाँ पे। तो 2 और 1 3 और एक हासिल का 4, तो कितना हुआ, 41, 41 रुपये। तो प्रिया ने कुल 41 रुपये का सामान खरीदा। कितने रुपए का सामान खरीदा, 41 रुपये का। 5 नंबर सवाल देखते हैं। रिहाना ने 1 लीटर वाली मिनरल वाटर से भरी 2 बोतल खरीदी। कितनी बोतल, 2 बोतल, 1 लीटर का। ये भी 1 लीटर का है और ये भी 1 लीटर का है, ठीक है। 2 बोतल खरीदी। उसने दुकानदार को 50 रुपये का एक नोट दिया, ठीक है। 2 बोतल खरीदी, तो 1 बोतल का दाम कितना है, 1 बोतल का दाम 10 रुपया है। इसका भी दाम कितना होगा, 10 रुपया। तो 10 10 कितना हुआ, 20 रुपया। 10 10 क्या हुआ, 20 रुपया। 20 रुपया उसका हुआ, तो दुकानदार को इसने कितना पैसा दिया, 50 रुपया। तो दुकानदार क्या करेगा, उसमें से 20 रुपया काट के क्या करेगा, वापस रिटर्न करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे जैसे 2, पहला क्या बोल रहा है, 2 पानी बोतल का दाम कितना होगा, तो इसका 10 रुपये दाम है, इसका 10 रुपये दाम, तो कितना हो जाएगा, 20 रुपये। या इसका और एक तरीका क्या होगा, 1 बोतल का दाम कितना है, 10 रुपया। कितना बोतल का दाम निकालना है, 2। इन दोनों को गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 20 रुपया। कितना आएगा, दोनों में आंसर एक ही आएगा। तो 10 गुने 2 कितना आया, 20 रुपया, ठीक है। तो उसने वापस पाए, तो कितना पैसा दिया था, उसने 50 रुपया दिया, अब 20 रुपये का सामान खरीदा। तो इन दोनों को घटा देंगे तो जितना आएगा वही उत्तर हो जाएगा। तो 50 में से अगर 20 घटा देंगे तो 0 में से जाएगा तो 0, 5 में से 2 जाएगा तो 3, तो 30 रुपये उसको वापस मिलेंगे। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो इस वीडियो को वापस रिपीट से देखें। तब भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमको कमेंट करें कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, हम लोग ज़रूर आपको इसका सॉल्यूशन देंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।